चलिए मॉर्निंग के चाय के साथ हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। इसमें कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं जो हमें पढ़ना है, जैसे एक कुछ ही टॉपिक्स हैं, इसके सिवा भी अंदर बहुत सारे टॉपिक्स और हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पहचान को नया स्वरूप बदले गए नाम, जो भी नाम बदले गए उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम्स जो हुए थे, खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम्स हुए थे, प्रथम संस्करण, लोगो, थीम सॉन्ग, शुभंकर, ये सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है भारत के संविधान का संथाली भाषा में प्रकाशन जो हुआ है उसके विषय में पढ़ते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना आज का टॉपिक क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पहचान को जो नया स्वरूप दिया गया है, जो उसके नाम बदले गए हैं। तो जो पीएमओ है, क्या है पीएमओ है, पीएमओ का नाम क्या बदला गया है, तो पीएमओ का नाम बदल के रखा गया है सेवा तीर्थ। क्या किया गया है, पीएमओ का नाम चेंज करके क्या रखा गया है, सेवा तीर्थ। केंद्रीय सचिवालय का नाम बदल कर रखा गया है तो केंद्रीय भवन। याद रखिएगा कि केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन रखा गया है। क्या रखा गया, कर्तव्य भवन। मैंने केंद्रीय बोला क्या, सॉरी, केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन रखा गया है। राजभवन का नाम बदल के रखा गया लोक भवन। राजनिवास का जो नाम है वो बदल के रखा गया लोक निवास। उसके बाद राजपथ का नाम बदल के क्या रखा गया, कर्तव्य पथ। तो देखते हैं, देखिए पीएमओ का नाम बदल के क्या रखा गया है, सेवा तीर्थ रखा गया है। केंद्रीय सचिवालय का नाम बदल के क्या रखा गया है, कर्तव्य भवन रखा गया है। राजभवन का नाम बदल कर क्या रखा गया है, लोक भवन। राजनिवास का नाम बदल कर क्या रखा गया है, लोक निवास। प्रधानमंत्री आवास का नाम बदल के क्या रखा गया है, लोक कल्याण मार्ग। और उसके बाद राजपथ का नाम बदल कर क्या किया गया है, कर्तव्य पथ। याद रखिएगा, राजपथ का नाम बदल कर क्या किया गया है, कर्तव्य पथ। तो चलिए इसको याद रखिएगा, कर्तव्य पथ और कर्तव्य भवन, इसमें डिफरेंस एक बार देख लीजिएगा। कर्तव्य पथ जो है वो राजपथ का नाम है, किसका, राजपथ का नाम है। और इसके बाद जो कर्तव्य भवन है, कर्तव्य भवन याद रखिएगा, कर्तव्य भवन रखा गया है वो केंद्रीय सचिवालय का नाम रखा गया है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रपति ने बीबी राम जी विधेयक 2025 को क्या किया है, मंजूरी दे दिया है। राष्ट्रपति ने बीबी राम जी विधेयक 2025 को क्या किया, मंजूरी दी है। तो देखते हैं इसके बारे में। दिसंबर 2025 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण बीबी राम जी बिल 2025 को मंजूरी दी है। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो इसको क्या करिएगा, याद रखिएगा। इसमें मनरेगा का नाम बदलकर इसमें किसका नाम बदला गया है, तो ये मनरेगा की जगह पर ही बदला गया है। तो मनरेगा के नाम बदल के क्या रखा गया है, VV राम जी कर दिया गया है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को वर्ष भर में 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। पहले मनरेगा में क्या था, 100 दिन था, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, 125 दिन। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या 125 दिन। पूछ सकता है कि कितने दिनों का जो रोजगार है वो दिया जाएगा, तो 125 दिन का दिया जाएगा। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य जो है विकसित भारत, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब पॉइंट्स है। विकसित भारत 2047 विजन के अनुरूप ग्रामीण रोजगार और अधिक प्रभावी बनाना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, विकसित भारत 2047 विजन के स्वरूप, किस 2047 विजन के अनुरूप ग्रामीण रोजगार को और अधिक प्रभावी क्या करना है, बनाना है। उसके बाद देखते हैं, दीपावली यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो देखते हैं दीपावली को शामिल किया गया है। दीपावली 2025 को, दीपावली दिसंबर 2025 को, कब, दिसंबर 2025 को क्या किया गया है, दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया, तो दिसंबर में शामिल किया गया है। यूनेस्को सूची में शामिल करने के उद्देश्य जो था, पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं की रक्षा करना, जागरूकता को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखना। नेक्स्ट है, दीपावली जो अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई विजय का प्रतीक है, महज एक त्योहार से कहीं अधिक है, जो यूनेस्को के पारंपरिक समकालीन समावेशी प्रतिनिधि और समुदाय संचालित होने के मानदंडों के अनुरूप है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यूनेस्को सूची के बारे में थोड़ा सा हम यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं। और आने वाले हर एक एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ज़्यादातर ये फुल फॉर्म्स क्या करते हैं, पूछ देते हैं। जैसे यूएनओ का पूछता है, यूनेस्को का पूछता है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, इसको क्या करिए, 3-4 बार रिपीट करिए। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन, यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, ई से एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक, एस से उसके बाद एंड, और सी से कल्चरल, और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना जो है 1945 में ईस्वी में हुआ था। जो यूनेस्को है इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी, और भारत इसका सदस्य 46 में बन गया था। मुख्यालय इसका कहाँ है, पेरिस, फ्रांस में है। भारतीय विरासत 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इसके अंतर्गत है।
44 यूनेस्को विश्व धरोहर है। अभी लास्ट में 36 सांस्कृतिक, एक क्या है 36 सांस्कृतिक है और 7 प्राकृतिक और एक क्या है मिश्रित है। तो फिर बस देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स है वो है खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम्स के प्रथम संस्करण का लोगो। तो खेलो इंडिया जो ट्राइबल गेम्स है वो छत्तीसगढ़ में होगा, ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा खेलो इंडिया ट्राइबल गेम है वो इस बार कहाँ होने वाला है, तो ये होने वाला है हमारा छत्तीसगढ़ में। कहाँ होने वाला है, छत्तीसगढ़ में होने वाला है, ठीक है। तो भारत के जो ये जनजाति गेम है क्या है, अच्छा ये भी याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी या कोई नहीं, ये क्या है ट्राइब्स गेम है, ट्राइबल गेम है, जनजाति गेम है। 23 दिसंबर 2025 को केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम, इसका फुल फॉर्म क्या है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम के प्रथम संस्करण का लोगो, थीम सॉन्ग और शुभंकर का अनावरण किया। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का प्रथम संस्करण 14 फरवरी को होगा। कब होगा, 14 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित स्वर्गीय BR यादव स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित होगा। लोगो इसका जो है भारत के आदिवासी समुदायों की पहचान और गौरव को दर्शाता है। साथ ही आधिकारिक खेलो इंडिया जो ब्रांडिंग को भी क्या करता है, प्रतिबंधित करता है। तो यही इसका क्या है, लोगो। नेक्स्ट है इसका थीम सॉन्ग क्या है, आदिवासी खिलाड़ियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। क्या है इसका थीम सॉन्ग, क्या है, आदिवासी खिलाड़ियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अदम्य भावना का जश्न मनाता है। इसके बाद देखते हैं जो खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम 2026 है, इसके चरण में 7 स्पर्धी खेल शामिल होंगे। तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, तैराकी और भारोत्तोलन होगा। आयोजन युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल संघ और NSF छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा क्या होगा, आयोजित होगा। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, आदिवासी समुदायों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना और उन्हें राष्ट्रीय खेल ढांचे में एकीकृत करना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का क्या किया गया, उद्घाटन किया है। इसके बारे में आप बहुत देखे होंगे न्यूज में या फिर कहीं भी। तो इसमें क्या किया गया है कि मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। 65 फुट क्या ऊंचे हैं, 65 फुट ऊंचे अटल राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है। देखते हैं इसके बारे में, पीएम मोदी ने लखनऊ में क्या किया। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लखनऊ में कहाँ किया गया, एक किसी न किसी आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली पूछेगा कि जो मोदी जी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया था तो वो कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। देखते हैं 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 101वीं जयंती भी इंपॉर्टेंट है, 101वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का क्या किया है, उद्घाटन किया है। कहाँ किया है, तो लखनऊ में किया है। यह लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 65 एकड़ में फैला हुआ है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल को कमल की आकृति में डिजाइन किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल है उसको किस आकृति में डिजाइन किया गया है, तो इसको किस आकृति में डिजाइन किया गया है, कमल की आकृति में। इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे थे अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा लगी है। ये जितनी पॉइंट्स वो सारे मोस्टली इंपॉर्टेंट है, केयरफुली सुनिएगा। इसमें पहली बात कि किसकी किसकी मूर्ति लगी हुई है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लगी हुई है, दीनदयाल उपाध्याय की लगी हुई है और उसके बाद किसकी लगी हुई है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की। 65 फीट की ऊंची है, कितनी, 65। और उसके बाद इसमें किस चीज की प्रतिमा है, तो वो कांस्य की प्रतिमा है। नेक्स्ट है इन प्रतिभाओं का निर्माण मूर्तिकार राम सुतार, अभी इन्हीं का डेथ हुआ है, याद रखिएगा। यही हम आपसे पूछे थे कि जो राम सुतार जी हैं उन्होंने किसकी मूर्ति बनाई थी, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, इनका क्या हो गया, डेथ हो गया। तो मूर्तिकार राम सुतार और मंटू राम आर्ट क्रिएशंस द्वारा किया गया है, तो ये राम सुतार भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इसके उद्देश्य से। उसके बाद है आर्ट राष्ट्र प्रेरणा स्थल में 3000 की क्षमता वाला MP थिएटर और लगभग 2 लाख लोगों की क्षमता वाली विशाल रैली स्थापित स्थल, मतलब कि जो विशाल रैली स्थल है वो भी है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना। नेक्स्ट क्या है, मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना, ये कहाँ शुरू किया गया, बिहार में शुरू किया गया है। तो देखते हैं दिसंबर 2025 में बिहार के शिक्षा मंत्री, पहली बात एक पॉइंट यही है कि बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, सुनील कुमार है, ने मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना क्या किया, शुरू किया। इसका उद्देश्य राज्य द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को भारत की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के बारे में समझ को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत बिहार के माध्यमिक विद्यालयों कक्षा 9 से 12 के चयनित छात्रों को भारत के प्रमुख स्मारकों, सांस्कृतिक केंद्रों और दर्शनीय स्थलों की शैक्षिक यात्राओं पर ले जाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है किस से किस तक, कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को। यह योजना बिहार दर्शन योजना पर आधारित है, जो प्राथमिक और मध्य विद्यालय के छात्रों के लिए राज्य स्तरीय भ्रमण प्रदान करता है और अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर भ्रमण तक विस्तारित कर दिया
गया है। देखते हैं इस गैलरी का उद्देश्य जो भी किया गया है, आगंतुकों को भारत के उन राष्ट्रीय नायकों के बारे में शिक्षित करना है जिन्होंने देश की रक्षा में असाधारण साहस, अदम्य संकल्प और शौर्य का परिचय दिया है। यह दीर्घा स्मारक होने के साथ साथ जन जागरूकता का केंद्र भी है। देख सकते हैं परमवीर दीर्घा का उद्घाटन 16 दिसंबर 2025 को विजय दिवस पर किया गया है। उद्घाटनकर्ता कौन थे? द्रौपदी मुर्मू थी। और इसका स्थान कहाँ है? राष्ट्रपति भवन है। प्रदर्शनी में सभी 21 परमवीर चक्र विजेताओं का चित्र है। पूछ सकता है कि इसमें किसका चित्र है, तो 21 जो परमवीर हमारे विजेताएं थे उनका चित्र है। नेक्स्ट है परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च और सैन्य वीरता सम्मान है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमारे जो भारत है उसके जो सैन्य वीरता सम्मान सर्वोच्च है वो किसका, कौन सा है चक्र है, मतलब कौन सा अवार्ड है, तो ये परमवीर चक्र है। नेक्स्ट है पहल का संदेश औपनिवेशिक विरासत से हटकर गौरव राष्ट्रीय और अपने नायकों के सम्मान के लिए है। नेक्स्ट है वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य चीतों का नया निवास। दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश की वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य चीतों का निवास स्थल बनेगा। क्या बनेगा? दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश की वीरांगना दुर्गावती जो बाघ अभ्यारण्य है वो क्या बनेगा? चीतों का नया निवास स्थल बनेगा। इसकी घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे मोहन यादव ने की थी। पहली बात, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन यादव है। नेक्स्ट है कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह अभ्यारण्य कूनू राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभ्यारण्य के बाद राज्य का तीसरा चीता अभ्यारण्य बनेगा। तो चीता अभ्यारण्य राज्य कौन कौन सा है? तो हमारा पहला कूनू राष्ट्रीय उद्यान है और उसके बाद गांधी सागर अभ्यारण्य। तो हमें कमेंट में बताइए कि कूनू राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभ्यारण्य जो है कहाँ है। जो भी हम आपको बोलते हैं कमेंट में बताने के लिए उसका आंसर आप डेफिनेटली दिया करिए। इसका उद्देश्य चीतों की संख्या और क्षेत्र का विस्तार करना है। वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य यह नौरादेही सागरजाल एमपी जिला एमपी में स्थित है। वीरांगना दुर्गावती एम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य है वो कहाँ है? नौरादेही सागर जिला मध्य प्रदेश में है। नोट, वर्ष 1950 के दशक में एशियाई चीतों के विलुप्त होने के बाद भारत विश्व स्तर पर चीतों की सफलतापूर्वक पुनर्वास करने वाला एकमात्र देश बन गया है। चीतों के वर्तमान निवास स्थान का है कूनू राष्ट्रीय उद्यान में कितने हैं? 28 चीते हैं। गांधी सागर अभ्यारण्य जो है वो 2 चीते हैं और बोत्सवाना से 8 चीतों का स्थानांतरण जनवरी 2026 में बोत्सवाना से क्या किया जाएगा? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बोत्सवाना से क्या किए जाएंगे? 8 चीते अभी ले आए जाएंगे और एक कहाँ ला के रखे जाएंगे आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं भारत के संविधान का संथाली भाषा में क्या किया गया है? प्रकाशन किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि भारत के संविधान में क्या किया गया है? संथाली भाषा का प्रकाशन किया गया है। दिसंबर 2025 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान संथाली भाषा में भारत के संविधान का क्या किया? प्रकाशन जारी किया है। इसमें ओल चिकी लिपि का क्या किया गया है? उपयोग किया गया है। इसका विमोचन ओल चिकी लिपि के 100वें वर्ष के साथ हो रहा है। गौरतलब है कि संथाली भाषा को वर्ष 2003 में 92वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। यह भाषा झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में बोली जाती है। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि जो संथाली भाषा है वो कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में बोली जाती है। वर्तमान में 22 भारतीय भाषाओं को भारत की आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। अपराध नेटवर्क डेटाबेस, तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं कि इसमें क्या है। 26 दिसंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत का पहला अपराध नेटवर्क डेटाबेस नेटवर्क लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? तो हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह ने। इसका उद्देश्य संगठित अपराध और आतंकी नेटवर्क से निपटना है। इसका मुख्य विशेषता कृत्रिम AI पर आधारित वास्तविक समय अपराध विश्लेषण है। यह सभी राज्यों में संगठित अपराध से संबंधित प्रथम सूचना, रिपोर्ट, FIR, फाइलें, आरोप पत्र या अन्य महत्वपूर्ण इनपुट एकत्रित करेगा। इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा क्या किया गया है? राज्य पुलिस बलों और राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के साथ क्या किया गया? विकसित किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और अपने क्या करिए, स्टडी ग्रुप जो भी है उसमें क्या करिए, शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।